नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ और गांव की सरकार में हाजिर हुए हैं आपके बीच में। और इस समय हम गांव की सरकार में मौजूद हैं, गांव ढिगाना में, जो खंड जुलाना का गांव है ये ढिगाना। और यहां से डॉक्टर विनोद कुमार जी सरपंच प्रत्याशी थे और अच्छे बहुमत से गांव के मुखिया, गांव की सरकार में सरपंच की प्रतिभागिता सुनिश्चित की है। विनोद जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपकी टीम का भी, और आपके जितने फॉलोअर हैं, आपके जितने शुभचिंतक हैं, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। विनोद जी, किस किस तरह के मुद्दे आपके रहे हैं और किस किस तरह की समस्याएं जो भी गांव में हैं, आप धरातल से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को और जो समस्याएं हैं उनको बखूबी जानते हैं। ऐसा पहला कौन सा कदम रहेगा जो मेन समस्या गांव की? लेकिन हमें दिखावे का विकास नहीं करना है, हमें जो ग्राउंड लेवल का विकास है ना, वो चाहिए हमें। विकास की सही परिभाषा ही होती है। दूसरा होता है कि नैतिक और चारित्रिक विकास, जिसको हमने नगण्य कर दिया है, जिसकी अहमियत हमने खो दी। अब मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमारे गांव में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। बच्चे हैं, खाली बैठते हैं, युवा बच्चे पढ़े लिखे बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, अपना बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं। तो मेरा जब मैं सोचता हूं कि उनको भी मैं लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों से जरूर जोड़ूंगा, और ख़ासकर महिलाओं को भी, जो हमारी माता बहनें घर पे बैठी हैं, उनको भी मेरा लघु उद्योग कुटीर से जोड़ूंगा। सब जैसे कि एजुकेशन की और विकास की बात, नैतिक विकास, भौतिक विकास, जैसे कि आपने दोनों मुद्दों पर फोकस किया है। और एजुकेशन की बात करें, गांव में हाईटेक एजुकेशन ना होने के कारण बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर, कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे वाईफाई की सुविधा है वो गांव में नहीं है, या फिर अच्छी एजुकेशन की, या फिर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं होती, खेल के मैदान नहीं होते अच्छे खिलाड़ी पैदा करने के लिए। किस तरह का फोकस रहेगा इसके लिए? मैं ना अपने गांव के बच्चों के लिए एक जिम खोलने की व्यवस्था जरूर करूंगा। साथ साथ खेल स्टेडियम होगा और उसमें सारी सुविधाएं जुटाने की पूरा प्रयत्न करूंगा, ताकि बच्चे नशे की गरज से बाहर निकलकर खेलों की तरफ रुझान बढ़ाएं। मेरा कोशिश ये रहेगा कि बच्चों को नशे से बाहर निकालकर खेलों की तरफ लेके जाऊंगा। ये मेरा एक विकास का अहम हिस्सा रहेगा। जैसे लंबे समय से आप एक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन आपका है एक युवा होने के नाते, तो एक अलग सोच होती है युवा की और सामाजिक कार्यकर्ता की। क्या मानते हैं आप? रविशंकर जी, हम तो सामाजिक दृष्टिकोण लेकर ही पैदा हुए। ये जीवन मैंने ना समाज को ही समर्पित कर रखा है। समाज के लिए जितना मुझसे बनेगा उतना मैं करूँगा जीवन पर्यंत। और अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। डॉक्टर साहब, एक ऐतिहासिक गांव मानता हूँ मैं ढिगाना का, जुलाना खंड का एक ऐतिहासिक गांव, अच्छे खिलाड़ी पैदा किए। लड़की पूजा सैनी की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है। इस तरह की पौध जो एक गांव में होनी चाहिए, उनकी तरफ क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, मैं ये कहूँगा, पिछले जितनी भी पंचायतें हैं, मैं उनको दोष नहीं देना चाहूँगा, ना मैं किसी का नाम लूँगा। लेकिन इन 5 सालों के कार्यकाल में किसी भी खिलाड़ी को अनदेखा नहीं किया जाएगा। किसी भी बिरादरी का हो, 36 बिरादरी के खिलाड़ी को जो उसका मान सम्मान है, जो उसको आदर है, वो बिल्कुल दिया जाएगा, उसको अहमियत दी जाएगी। और जितना मुझसे बन सकेगा, मेरी पंचायत से बन सकेगा, उतना हम उनके लिए करेंगे। धरोहर
की अगर बात करें, आपका बड़ा योगदान धरोहर में रहा है। पिछले 2 सालों की बात करें, एक हरियाणा की जो लोक कला संस्कृति थी उस पर भी आपने फोकस करके और उसको बहुत भव्य बनाया है। इस तरह की परंपरा क्या आपकी गांव की सरकार में भी रहेगी, आपके प्रतिनिधित्व में? देखिए, ग्रामीण लेवल पे ना, जिस दिन धरातल से हम नहीं चलेंगे ना, संस्कृति को बचाने के लिए हमें धरातल से चलना पड़ेगा। आप ऊपर से चलोगे, संस्कृति नहीं बचेगी। जब तक गांव की पंचायत इस पे जोर नहीं देंगी, संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं करेंगी, तब तक संस्कृति नहीं बचेगी। गांव की जो असली संस्कृति होती है ना, वो गांव से ही संबंधित होती है, गांव से ही जुड़ी होती है। और मेरे हिसाब से ना, हर सरपंच को, हर पंचायत को इस दिशा में एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मुझसे जो बन सकेगा, मैं संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास करूँगा। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे, गांव की 36 बिरादरी ने आप पर आस्था जताते हुए प्रचंड बहुमत से गांव की सरकार में मुखिया के रूप में प्रतिनिधित्व सौंपा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं पूरे गांव का दिल से धन्यवाद करता हूं और इस बात का मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं कि उन्होंने जो मुझ में विश्वास, जो निष्ठा, जो आस्था दिखाई है, मैं उसको इन 5 साल में पूरा कायम रख के दिखाऊंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं पूरे गांव का, अपने गांव के लोगों का, जो उन्होंने मुझे मेरी आस्था दिखाई। मैं तो एक बात कहूँगा कि 36 बिरादरी मुझ में निवास करती है और मैं 36 बिरादरी में निवास करता हूँ। कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करूँगा, हमेशा एक सामाजिक राजनीति करूँगा, सबको साथ लेके चलूँगा। निश्चित तौर पर नवनिर्वाचित सरपंच जो गांव की सरकार ढिगाना में सरपंच बने हैं, उन शुरू से ही सामाजिक कार्यों में इनकी बढ़ चढ़ के रुचि रही है। वर्तमान में भी गांव में ज़मीनी स्तर पे या फिर भौतिक स्तर पे जितनी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से करवाना उनका पहला कदम होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।